Hello everyone, you welcome in this वीडियो। सो बेसिकली इसमें हम सॉल्व करेंगे जो भी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नरेशन के क्वेश्चंस आते हैं। आई विल गिव यू द आइडिया दैट कि हाउ टू टैकल और सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो बेसिक से मैं समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई विल गिव यू एवरीथिंग, आई विल गिव यू आइडिया अबाउट एवरीथिंग अबाउट नरेशन। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ विच विल हेल्प यू टू टैकल दीज क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये मैं सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस लिया हूँ, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि हम जब डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या रूल्स की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे कि हमें टेंस आना चाहिए और ख़ासकर टेंस पहचानी जाती है वर्ब्स से। ओके, सो आई होप दैट कि आप इन सब चीज़ों से मतलब कि अवगत होंगे, आपको पता होगा। तो पहले सबसे पहले मान लो कि किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में लिखा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें कुछ टेंस को समझना चाहिए कि कैसे शिफ्ट बैक होता है टेंस। जैसे कि मान लो कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है। ओके, इंडेफिनिट में दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, क्या में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो हम चेंज करेंगे उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि ये तो प्रेजेंट वाला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि शिफ्ट कर रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट बैक हो रहा है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसके अलावा जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में उसको हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। ओके, समझ लेना, पास्ट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे। उसके बाद से अगर यहाँ पे आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर आ रहा है आपके सेंटेंस में तो उसको हम चेंज करेंगे किस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट, ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचा तो नीचे में और चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि पास्ट परफेक्ट में कोई चीज़ आ गई तो उसको हम नो चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट अगर सेंटेंस दिख रहा है ऑलरेडी और उसको बोल रहा है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, ओके, नरेशन बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम उसका नरेशन नहीं बना सकते बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग वो नहीं बनता है। उसके अलावा अगर पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो उसका भी हम नहीं बनाते हैं। रिमेंबर दैट, इन दोनों का हम इनडायरेक्ट या नरेशन नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा एक मोटा मोटा एक जानकारी, अगर मैं आपको बताऊं। उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो जैसे पहचानते कैसे, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो कैसे हम पहचानेंगे? सिंपल है, वर्ब पे ध्यान देना है आपको। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रांसलेशन आता होगा और ट्रांसलेशन में स्पेशली, ट्रांसलेशन छोड़ो, मेरा कहने का मतलब है कि टेंस आता होगा, ठीक है, और टेंस में आपको पहचानने आता होगा कि कौन से टेंस का कौन सा सेंटेंस है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ एक एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि ही सेड
टू मी। ओके, तो ऐसे नॉर्मली सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा में, आई एम अ डॉक्टर। ओके, इन्वर्टेड कामा क्लोज एंड फुल स्टॉप। तो इसको हम, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले हमें जो एक बेसिक सी चीज़ आनी चाहिए कि हमें सेंटेंस, इधर वाली चीज़ों को हमें पहचानना है कि ये कौन से टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया, कौन से टेंस में है ये। तो देखो यहाँ पे एम आ रहा है और हमें पता होता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें इज़ एम आर का यूज़ किया जाता है। ओके, इज़ एम आर जनरली हम कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एज अ मेन वर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ये क्वेश्चन है। बट यहाँ से समझना, आई मीन सेंटेंस है, तो यहाँ से समझना कि ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये बता रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे बताया। तो इसको चेंज करेंगे, सेड टू हम करते हैं टोल्ड में, तो इसको हम बनाएंगे ही टोल्ड मी। ओके, एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट लगाते हैं। ओके, और आई चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, ये भी मैं बताऊंगा। इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आई मीन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जो ये सब्जेक्ट है इधर वाले सेंटेंस में, राइट, इधर वाले सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है आई, ये चेंज होता है इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ही। ओके, सो ही टोल्ड मी दैट ही, अब एम जो है ये चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो एम का हम बना देंगे वॉज। ओके, वॉज अ डॉक्टर। तो ये रूल होता है बेसिकली, आप इसको ही फॉलो करोगे, मतलब कि आपको वर्ब ध्यान देनी है और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाओगे। मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बना देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। तो इसी तरह से ये चेंज होता है। सो बेसिकली यू विल हैव टू लर्न दीज कंसेप्ट्स। अब ये जो रूल्स है, कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप चेंज कर पाओगे। अब जैसे मान लो कि मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे कि मान लो कॉन्टिन्यूअस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि ही सेड टू मी। ओके, उसके बाद से वो बोल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आई एम गोइंग गोइंग टू द मार्केट। ओके, मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। तो ये है कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसको अगर चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो मैं बनाऊंगा ही, अच्छा सेड टू हमेशा चेंज हो जाता है टोल्ड में। ओके, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा अगेन हटेगा तो हम यहाँ पे दैट लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई अगेन आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। ओके, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपेंड करता है। मैं और भी कुछ रूल्स बता दूंगा, दैट विल रियली हेल्पफुल। तो ये चेंज होता तो यहाँ पे हो जाएगा ही। अब आई एम गोइंग टू यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे इसको, एंड इट विल बी लाइक अ ही वॉज गोइंग, ओके, गोइंग टू द मार्केट। ओके, सो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हो गया। तो ये आपका चेंज हुआ, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया था, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, शिफ्ट बैक हो रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि विल आ गया। ओके, तो हम क्या विल को कैसे चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, वुड में। ओके, उसके अलावा अगर मैं बताऊं कैन आ गया, आप ये सब ध्यान देना है आपको वर्ब में। तो अगर कैन आ गया तो ये चेंज हो जाएगा कुड में। ओके, अगर मे आ गया सेंटेंस में तो आप इसको चेंज करोगे माइट में। ओके, अगर हैव टू आ गया सेंटेंस में, हैव टू वर्ब, तो यहाँ पे आप चेंज करोगे हैड टू में।
ओके, हैड टू में। उसके अलावा अगर मस्ट आ गया, MUST मस्ट आ गया देखने को मिल रहा है, तो आप चेंज करोगे मस्ट में। ओके, और उसके अलावा हैड टू में भी ये चेंज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लो कि किसी सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कुड आ गया तो, कुड आ गया तो, माइट आ गया तो, ओके, या फिर शुड आ गया तो, ओके, या फिर वुड आ गया तो, या फिर आपको मतलब इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि ऑट टू आ गया तो, ये ऑलरेडी अपने पास फॉर्म में होते हैं, तो हम इसको कोई बदलाव नहीं करते हैं, नो चेंज होता है। क्या होता है? नो चेंज। ओके, याद रखना ये कि ये कैन का कोड ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑलरेडी कर दिया गया है। तो इसलिए हम इन अगर ऐसे सेंटेंस में ये वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, है ना, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो जनरली ऐसा विल का, जैसे विल है प्रेजेंट में मानते हैं, कैन में, ये सब जो है अपनी बेस फॉर्म है और इसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ से चेंज होता था। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैव टू, हैड टू, एंड मस्ट का मस्ट और हैव टू। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दैट आई टोल्ड यू। इसके अलावा एक दो मॉडल या ऐसे और भी वर्ब्स बची हैं, जैसे कि मान लो कि विल बी आ गया, तो अगेन वैसे ही करेंगे, विल बी का वुड बी हो जाएगा, वुड बी। ओके, अगर आपके सेंटेंस में विल हैव आ रहा है, विल हैव आ रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे वुड हैव में। ओके, रिमेंबर दैट, वुड हैव में चेंज कर देंगे। विल हैव बीन आ रहा है तो वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। अगर सेंटेंस में विल हैव बीन आ रहा है तो हम इसको चेंज करेंगे वुड, यानी कि बस विल जो है चेंज हो रहा है, अदरवाइज हम उसको सेम ही रखेंगे, वुड हैव बीन। ओके, रिमेंबर दैट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं एंड देन आई टीच यू हाउ टू सॉल्व। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर से मैंने लिया था, यहाँ पे सेकंड ऐसे लगा रहा, मैंने अरेंज कर रखा है। तो मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, एंड जो भी आवश्यकता होगी, जो भी रूल्स की, तो आई विल टेल यू। तो रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ इंस्पेक्टर एंड प्रिंसिपल। ओके, सो ये पहले से थोड़ा सा गलत दे रखा था, तो मैंने इसको ठीक किया। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द डायलॉग। ओके, तो दो लोगों के बीच में बात हो रही है, इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल के बीच में, और बाकी उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इंस्पेक्टर पूछता है, क्वेश्चन है, पूछेगा, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्कूल फॉर फीडिंग दीज चिल्ड्रन, यानी कि व्हाट आर द अरेंजमेंट्स, क्या बंदोबस्त किया गया है स्कूल के द्वारा, मेड बाय स्कूल फॉर फीडिंग दीज चिल्ड्रंस। फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना। ओके, खाने का बंदोबस्त क्या किया गया है इन बच्चों को खिलाने के लिए स्कूल के द्वारा। प्रिंसिपल जवाब दे रहा है कि ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ गिवन अ न्यूट्रिशियस मिड डे मील एवरी डे, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जा रहा है न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस मतलब कि पोषण से भरा हुआ मिड डे मील। स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का भोजन, एवरी डे, है ना, रोज़ दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। हम नीचे पढ़ते हैं, टू द क्वेरी ऑफ द इंस्पेक्टर अबाउट अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्कूल टू फीड द चिल्ड्रन। ये ऊपर वाला ही वो उसने बना के दे दिया है, बट यहाँ से पूछ रहा है, द क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, द प्रिंसिपल रिप्लाइड दैट। प्रिंसिपल ने क्या रिप्लाई किया, इसको हमें इनडायरेक्ट में यानी कि नरेशन इसको बनाना है। तो प्रिंसिपल, वी नो दैट कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रिप्लाई कर रहा है, इसी को हमें चेंज करना है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि हमें जो है टेंस चेक करना है कि किस टेंस में ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है। तो सबसे पहले हम वर्ब चेक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है इज़ गिवन। ओके, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी प्रोनाउंस नहीं दिया गया, अदरवाइज़ हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इज़ है तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ये एक तरह से ये प्रेजेंट
हालांकि ये पैसिव में दे रखा है इज़ गिवन, तो हम इसे पास्ट में चेंज कर देंगे। ये प्रेजेंट का टेंस है तो हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे, इज़ का हम वॉज कर देंगे और गिवन एज इट इज़ रहने देंगे, तो ये बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको बनाता हूँ, एग्जांपल नीचे को बनाते हैं। ईच ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ गिवन का होगा वॉज गिवन, ओके, वॉज गिवन अ न्यूट्रिशियस मिड डे मील एवरी डे, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे एवरी डे, ओके। तो एक चीज़ हमें इतना पता चला कि ज़्यादातर हम क्या ध्यान देंगे, वर्ब पे, ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, प्रिंसिपल ने क्या रिप्लाई किया, ये रिप्लाई किया है इसने, और ये यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर आगे पीछे जो भी प्रोनाउंस आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, जो भी होता है, तो वो भी हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम चेंज करते हैं। आगे हम इसको समझेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन रमन एंड अनीता, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग अनीताज रिप्लाई करेक्टली। तो एक बार इनका कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। रमन, व्हाट इज़ द मैटर, ओके, ये एपोस्ट्रॉफी एस लगाए, इसका मतलब कि व्हाट इज़ द मैटर। अनीता से रमन पूछता है। अनीता रिप्लाई करती है, ओह नथिंग, यू कैनॉट हेल्प मी, आई ओनली वॉन्ट दैट ब्लू अम्ब्रेला, ओके। सो रमन ने पूछा कि क्या मैटर है, क्या मुद्दा है अनीता से। अनीता रिप्लाई करती है, नथिंग, कुछ नहीं, यू कांट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो, आई ओनली वॉन्ट दैट ब्लू अम्ब्रेला, मुझे बस वो ब्लू अम्ब्रेला यानी कि छाता चाहिए। अब जो है इसको पढ़ते हैं। रमन आस्क्ड अनीता, रमन ने अनीता से पूछा, व्हाट द मैटर वॉज। देखो ये पहले से ही इसने इसको बना दिया है, यानी कि रमन की स्टेटमेंट को यहाँ पे इसने नरेशन में चेंज कर रखा है कि व्हाट द मैटर वॉज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा ऐसे बनेगा कि व्हाट इज़ द मैटर, ओके। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये इज़ है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये क्या है, एक तरह से प्रेजेंट टेंस का है, तो हम प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे किस में, पास्ट टेंस में। तो इसने चेंज कर रखा है पास्ट में ऑलरेडी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना, व्हाट इज़ द मैटर, इसको इसने इनडायरेक्ट कर दिया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि नरेशन में ऐसे ही होता है, डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। उसके अलावा ये अब आगे बोल रहा है कि सी रिप्लाइड दैट, वो रिप्लाई करती है, कौन, अनीता, रिप्लाइड दैट इट वॉज नथिंग। अब जस्ट बिकॉज कि वो नथिंग लिखा है तो ये कंसिडर कर रहा है कि ये प्रेजेंट में ही है, तो इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, ओके। एंड ही कुड, यानी कि यू कैनॉट, कौन यू, रमन, यानी कि अनीता बोलती है रमन को कि यू कैनॉट हेल्प मी, है ना, अनीता बोलती है रमन को यू कैनॉट हेल्प मी। तो रमन जो है, यू को हम चेंज करेंगे रमन के अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा। और यहाँ पे कैन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ना कि कैन को कुड में, विल को उड में, है ना, ये सारी चीज़ें जैसे ही आएगी तो हम कुड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड, राइट। तो ही कुड नॉट हेल्प मी, है ना, ही कुड नॉट हेल्प हर। तो मी मतलब कौन है, अनीता, और इसका ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है तो अनीता जो है सी है, तो सी का हर बना देते हैं। एज, उसके बाद से आई कौन है, अनीता, यानी कि सी, यहाँ पे अब सब्जेक्ट की जगह पे है तो आई हो जाएगा सी। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ से, इसको बनाने के लिए वो बोला है, क्योंकि इस सेंटेंस में आप ध्यान दोगे कि यहाँ तक तो वो ऑलरेडी बना के दे रखा है आपको, यहाँ तक बना के दे रखा है आपको, थोड़ा सा जो है ट्रांसफॉर्म करना है कि आई ओनली वॉन्ट दैट ब्लू अम्ब्रेला। तो सी ओनली इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, नरेट करेंगे, सी ओनली वांटेड, है ना, यानी कि ये प्रेजेंट में दे रखा था तो इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में था तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल में कर देंगे। सी ओनली वांटेड दैट
दैट ब्लू अम्ब्रेला, ओके, ब्लू अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राइट। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है वांटेड, राइट, क्योंकि यहाँ पे था वांट, आई वांट, है ना, आई वांट, ये एक तरह से प्रेजेंट सिंपल टेंस था एंड वी चेंज्ड इट इनटू द सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, याद रखना। ओके, तो यहाँ से हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है। नाउ नेक्स्ट। ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन गार्डनर एंड देव बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ओके, तो गार्डनर और देव के बीच में बात हो रही है। गार्डनर पूछ रहा है डिड यू वाटर द प्लांट टुडे। ओके, क्वेश्चन है। देव बोलता है नो बट आई विल टुडे। ओके, एक बार समझ लेते हैं। डिड यू वाटर द प्लांट टुडे, क्या तुमने आज पानी दिया पौधों को। प्लांट मतलब पौधे, है ना। दिया पानी दिया पौधों को। देव बोलता है नो नहीं, बट आई विल, पर मैं आज दूंगा, है ना। बट आई विल टुडे मतलब आज पानी देगा वो शायद। तो गार्डनर फिर से बोलता है देन टुमारो आई विल गेट अ सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर। तो फिर बोलता है ठीक है, फिर कल जो है मैं क्या लेकर आऊँगा या क्या मुझे मिलेगा ये लगाऊंगा। सैपलिंग ऑफ फ्लावर, सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा, सनफ्लावर का, सूरजमुखी। ओके, तो ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। आगे पढ़ते हैं। द गार्डनर आस्क्ड देव, है ना, आस्क्ड देव इफ ही हैड वाटर्ड द प्लांट दैट डे। देव रिप्लाइड नेगेटिवली। तो इतना पहले समझा देता हूँ। देखो, इसको ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर रखा है। द गार्डनर आस्क्ड, ओके, देव, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था और यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सेंटेंस में किया गया है, किस टेंस में किया गया है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया गया है। डिड का यूज़ किया गया है ना, सॉरी, पास्ट सिंपल टेंस में किया गया है, पास्ट सिंपल में। ओके, पास्ट सिंपल में। तो हम इसको चेंज किस में करेंगे, याद करो, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो ये ऑलरेडी चेंज कर रखा है, तो प्रेजेंट पास्ट सिंपल को ये पास्ट परफेक्ट में कर रहा है, तो हैड का यूज़ किया है। देखो, देव इफ़ ही हैड वाटर्ड, ओके, थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाया ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो ऑलरेडी इसने चेंज कर रखा है ना। तो पास्ट सिंपल को ये पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया यहाँ पे, हैड वाटर्ड, है ना, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया। नरेशन में हम जनरली इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं, आपको पता होगा। उसके अलावा यहाँ से ये पूछ रहा है कि देव रिप्लाइड नेगेटिवली, देव ने क्या रिप्लाई किया, नो। तो यहाँ पे इसने इसको भी बना रखा है, रिप्लाइड, जवाब दिया नेगेटिवली, नहीं। बट सेड ही वुड दैट डे, यानी कि ये आई कौन है, देव है, तो ही, देव कौन सा सब्जेक्ट किसका बनाएंगे, तो ही वुड, यानी कि विल को चेंज किया है वुड में, चलो ठीक है। दैट डे, टुडे को चेंज किया है दैट डे में। ओके, देन द गार्डनर सेड दैट। अब गार्डनर यहाँ पे जो है ये अब बोल रहा है, इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनडायरेक्ट में। ओके, तो इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनडायरेक्ट में। तो देन द गार्डनर सेड दैट, है ना, क्या, आई विल गेट अ सैपलिंग ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे बनाएंगे दैट ही विल, विल, सॉरी, विल नहीं होगा, यहाँ पे चेंज करेंगे ही वुड। ओके, ही वुड गेट, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सारे मॉडल वर्ब्स के बाद में फर्स्ट फॉर्म। अ सैपलिंग, है ना, तो वेट, सैपलिंग, सैपलिंग ऑफ सनफ्लावर। ओके, सनफ्लावर। ओके, और यहाँ पे हम एडवर्ब जो है पीछे लगाते हैं। तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ये सब याद करने की चीज़ें होती हैं, आपको याद करना पड़ेगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, है ना, टुडे का क्या होता है, दैट डे, याद रखना। टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर रखा है ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। विल गेट का हमने कर दिया है वुड गेट। ओके, तो इतना ही था इसमें। नाउ सो रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन निशा एंड अंजलि, कंप्लीट द नरेशन बाय रिपोर्टिंग अंजलि's रिप्लाई करेक्टली। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। निशा
बात करें, अंजलि से बोल रही है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू। ओके, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कमांड, मैं अपनी, इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना, कमांड, कमांड मतलब होता है पकड़। ओके, किसके ऊपर? ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे वो अपना पकड़ जो है सुधारना चाहती है निशा। अंजलि क्या बोलती है? फॉर वॉट, सॉरी, फॉर दैट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश। उसके लिए तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ेगी? बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी तुमको इंग्लिश में। ओके, तब जाके तुम इम्प्रूव कर पाओगे। अब नीचे देखते हैं उसने क्या बनाया है। निशा सेड, है ना, इसको बना रहा है वो। निशा सेड सी वांटेड। ओके, सो अगेन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, तो उसने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा दिया। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। और ये आई कौन है? निशा ही तो है। तो निशा, इसके आई मतलब कि सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? सी। तो सी वांटेड टू इम्प्रूव हर कमांड। ओके, माई का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो हर कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये बना दिया है। अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अंजलि, ओके, ये रहा। तो अंजलि सेड दैट, अंजलि ने कहा क्या? फॉर दैट वॉट यू नीड टू, देखो यू अंजलि है ना, सी, अंजलि कौन है? सी। ओके, तो अंजलि का सब्जेक्टिव, ये भी एक लड़की है अंजलि, तो यहाँ पे हम सी करेंगे। सी नीड का हम नीडेड करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसको चेंज करेंगे। सी नीडेड टू डू अ लॉट ऑफ, एज इट इज़ हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर का नीचे, ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये मेरे पास ये 4 क्वेश्चंस थे, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो दैट, आई होप दैट कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।